जय श्री कृष्ण। जेम्स वर्ड पर मैं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज मैं इस खास एपिसोड पर आपसे चर्चा करूंगा, सूर्य देव अगर जन्म पत्रिका के द्वितीय भाव में स्थित हैं तो ऐसी कंडीशन में किन लग्न वालों को सूर्य का रत्न माणिक्य धारण करना चाहिए, किन लग्न वालों के लिए माणिक्य धारण करना हानिकारक साबित होगा। इसी संदर्भ पर मैं मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न पर्यंत सभी लग्नों की चर्चा आपसे करूंगा। पर मैं विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म पत्रिका का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, अथवा हमसे किसी भी किस्म का ज्योतिषी परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। सूर्य देव अगर जन्म पत्रिका के द्वितीय भाव में स्थित हो तो किन लग्न वालों को माणिक्य धारण करना चाहिए, किन को नहीं धारण करना चाहिए, इसी श्रृंखला में सबसे पहले हम चर्चा करता हूँ मेष लग्न की। मेष लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य देव पंचम भाव के स्वामी होकर के जन्म पत्रिका के द्वितीय भाव में वृषभ राशि में स्थित होंगे। मेष लग्न वालों को सूर्य का रत्न माणिक्य धारण करने से मिला जुला परिणाम देखने को मिलेगा। संतान के धन खर्च का कारण बनेगी और कुछ कठिनाइयां भी पैदा होंगी, अतः किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर के ही माणिक्य धारण करें। अब बात करते हैं वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य देव चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के जन्म पत्रिका के द्वितीय भाव में मिथुन राशि में स्थित होंगे। ऐसा सूर्य धन में मददगार साबित होगा, धन लाभ की स्थितियां बनेगी, माणिक्य धारण किया जा सकता है। अब बात करते हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य देव तृतीय होकर के अपनी मित्र राशि कर्क राशि में द्वितीय भाव में स्थित होंगे। जातक अपनी मेहनत से जबरदस्त धन कमाएगा, परिश्रमी बनाएंगे, पराक्रम में वृद्धि करेंगे। सूर्य देव माणिक्य धारण करने से माणिक्य धारण करना लाभदायक सिद्ध होगा। अब बात करते हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य देव द्वितीय होकर के ही द्वितीय भाव सिंह राशि में स्थित होंगे, तो आपके धन कोष की बैंक बैलेंस की वृद्धि करेंगे, धन संपदा बढ़ाएंगे। माणिक्य धारण करने से सरकारी नौकरी के योग बनेंगे, माणिक्य धारण करना सफलतादायक सिद्ध होगा। अब बात करते हैं सिंह लग्न की। सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य देव द्वितीय भाव कन्या राशि में स्थित होंगे। द्वितीय भाव में सूर्य देव बैंक बैलेंस की वृद्धि करेंगे, माणिक्य धारण करने से बैंक बैलेंस की वृद्धि होगी। अब बात करते हैं कन्या लग्न की। कन्या लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य देव व्यय होकर के 12वें भाव के स्वामी होकर के द्वितीय भाव में स्थित होंगे, अतः माणिक्य धारण करना नुकसानदेह साबित होगा, माणिक्य रत्न धारण ना करें। अब बात करते हैं तुला लग्न की। तुला लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य देव एकादश लाभ भाव के स्वामी होकर के अपने मित्र राशि मंगल की वृश्चिक राशि में स्थित होंगे। माणिक्य धारण करना लाभदायक सिद्ध होगा, धन के अनेक स्रोत बनेंगे और बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य देव दशम भाव के स्वामी होकर के द्वितीय भाव पर गुरु की अपने मित्र की धनु राशि में स्थित होंगे। माणिक्य धारण करना लाभदायक होगा, कैरियर के क्षेत्र में उच्च पद प्रतिष्ठा नौकरी की दृष्टि से लाभदायक सिद्ध होगा, माणिक्य रत्न धारण किया जा सकता है। अब बात करते हैं धनु लग्न की। धनु लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य देव नवम भाग्य भाव के स्वामी होकर के द्वितीय भाव में मकर राशि में स्थित होंगे। माणिक्य धारण करने से भाग्य में तो वृद्धि निसंदेह होगी, लेकिन बैंक बैलेंस धन कोष आदि के क्षेत्र में नुकसानदेह साबित होगा, अतः सोच समझ करके माणिक्य रत्न धारण करें। अब बात करते हैं मकर लग्न की।
सूर्य अष्टमेश होकर के द्वितीय भाव कुंभ राशि में स्थित होंगे। माणिक्य धारण करने से अगर विरासत से संपदा मिलने की संभावना है तो विरासत की संपदा का लाभ हो सकता है। माणिक्य धारण करने से गुप्त लाभ की भी संभावना बनेगी और दिक्कतें भी बहुत ज्यादा आएंगी। अतः सोच समझ करके माणिक्य रत्न धारण करें। अब बात करते हैं कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य देव सप्तम भाव के स्वामी होकर के द्वितीय भाव पर मीन राशि में स्थित होंगे। माणिक्य धारण करना हानिकारक सिद्ध होगा, बहुत अच्छा नहीं होगा। अब बात करते हैं मीन लग्न की। मीन लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य छठे भाव के स्वामी होकर के द्वितीय भाव में मेष राशि में अपनी उच्च राशि में होंगे। माणिक्य धारण करना सरकारी काम काजों के क्षेत्र में तो बेहतर साबित होगा। राज्य की विभागों में सफलता मिल सकती है, मगर आंखों की दृष्टिकोण से, आंखों की रोशनी के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा नहीं होगा। और खास तौर से अगर द्वितीय भाव में क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो तो निस्संदेह माणिक्य धारण करना आंखों के लिए बेहतर नहीं होगा। बैंक बैलेंस की दृष्टि से भी बहुत अच्छा नहीं होगा। अतः माणिक्य रत्न समझ करके धारण करें, वैसे बहुत बेहतर नहीं होगा। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, मिलता हूं अगली वीडियो में शुभ कामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।